अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। जी तो ये जो क्लिप्स आपको नज़र आ रहे हैं ये लास्ट वीडियो के हैं जिसमें इस ड्रेस की डिटेल मैंने आपको बताई थी, और आज की वीडियो में शेयर करूंगी कि ये जो टॉप स्टिचेस हैं और ये जो बटन्स आपको नज़र आ रहे हैं ये किस तरह से बने हैं। तो इनकी पूरी डिटेल होगी, क्या मटेरियल चाहिए और किस तरह से ये बनेंगे। तो चलें फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी तो इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो चीज़ें चाहिए वो मोती हैं। आपने अपने ड्रेस में जो पैच लगाया है एम्ब्रॉयडरी का या जो भी आप शेड यूज़ करना चाह रहे हैं उस कलर के आपने मोती ले लेने हैं। और मैंने अपनी आसानी के लिए इस तरह इन्हें सेपरेट निकाल लिया था ताकि मुझे लगाते हुए आसानी रहे। और उसके बाद आपने जिस बटन के साइज़ के बनाने हैं वो बटन आपको चाहिए, नलकियाँ चाहिए सेम कलर की मोतियों के साथ की, और उसके बाद सेम फैब्रिक आपको चाहिए और आपने बटन जिस साइज़ का बनाना उसे रख के और ऊपर डिज़ाइन ट्रेस कर लेना है। मैंने 2 डिज़ाइन ट्रेस किए थे लेकिन मुझे फिर एक ही अच्छा लगा था, इसलिए फिर मैंने वही बनाया था। तो टोटल ये चीज़ें हैं और जो आपको चाहिए होंगी। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं इनको बनाना। जी तो बहुत ही आसान तरीका आपको बताऊंगी जिससे नीटनेस भी आएगी और इजीली और जल्दी भी बन जाएंगे। तो आपने सबसे पहले सुई में मोती पिरो लेने हैं और लेंथ चेक कर लेनी है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, जितनी लेंथ आपको चाहिए होगी उतने आपने इसमें मोती पिरो लेने हैं। और अगर कम ज़्यादा हो तो आप निकाल भी सकते हैं और डाल भी सकते हैं। तो फिर लास्ट पॉइंट पे आपने सुई अंदर डाल के और उसके बाद 2-2 मोती छोड़ के या 3 मोती छोड़ के आपने उतने इतने फासले पे हर 3 मोती के बाद इन पे एक टांका लगा देना है, ताकि ये हवा में ना इस तरह ये जैसे उठ रहे हैं उससे फिर ये कि उठेंगे नहीं। और इस तरह लगाने से इनमें नीटनेस भी आ जाएगी। तो ये देखिए, ये 2 मोती छोड़ के मैंने टांका लगाया और उसके बाद से आप जितना इजी लगे आपको 3 भी छोड़ सकते हैं, 4 भी छोड़ सकते हैं। और उतने के बाद आपने इनको टांका लगाते जाना है। आप 2-2 मोती करके भी लगा सकते हैं, लेकिन उससे जो बिगनर्स होते हैं उनको एक तो प्रॉब्लम होती है लगाने में, और दूसरा उससे ये होता है कि नीटनेस भी नहीं आती है। इस तरह से ये कि ये आपको इजी भी हो जाएगा हैंडल करना और नीटनेस भी आ जाती है। जी तो जब सब मोती लग के आपका ये बटन तैयार हो जाएगा, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है आपने बटन लेना है और उसके साथ आपको चाहिए होगी एक ग्लू। अब ग्लू ना भी लगाएं तो आप वैसे भी इसको पीछे से टाई कर सकते हैं। ग्लू के साथ ये कि चिपकाने से एक तो इसकी शेप भी अपनी जगह से हिलती नहीं है, और दूसरा ये कि आपको इसको टाई करने में भी इजी हो जाएगा। तो वो एक मैंने चिपका लिया है और दूसरा मैं आपको दिखाती हूँ। ये ग्लू मार्केट से आम मिल जाती है। इस ग्लू के साथ आपने जो बटन्स की बैक साइड है मोतियों की, वो उस धागे के ऊपर आपने इस ग्लू को अच्छी तरह लगा देना है और उसके बाद इस बटन के ऊपर हमने इसको चिपका देना है। चिपकाने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो हमने फ़ौरन नहीं स्टार्ट करना है, इसको आपने थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है ताकि ये अच्छी तरह से इसके साथ चिपक जाए, और जब आप इसको टाई करेंगे तो फिर ये अपनी जगह से ना हिले। तो इसको ग्लू मैंने लगा दी है और इसको थोड़ी देर के लिए अब हम छोड़ते हैं, क्योंकि पीछे से जब हम इस तरह टाई करेंगे और गीला होगा तो ये अपनी जगह से हिल जाएगा। ये देखें जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है। तो इसलिए हमें इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ना है। तो चलें इसको ड्राई करके फिर वापस दिखाते हैं। जी तो बटन ड्राई हो चुका है। अब आप देखें, इसको पीछे से किसी तरह भी टाई करेंगे, खींचेंगे तो ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं। तो आपने हर तरफ से इसको अच्छी तरह से कपड़े को पकड़ के और फिर धागा सेम कलर का ही लेना है और इसको अच्छी तरह से घुमा के और इसको आपने टाइट करके लपेटना है, ताकि ये नीचे जो है एक ही जगह पे इकट्ठा हो जाए। थोड़ा सा डबल कर लें धागे को, सिंगल भी हो तो ये टूटेगा नहीं, और ताकि ये एक जगह इकट्ठा हो जाए इसलिए आपने इसको खींच देना है और इसको फिर अच्छी तरह से टाई करके। और मैं तो इस पर भी थोड़ी सी ग्लू लगा देती हूँ ताकि वॉश होने के बाद या खींच पड़ने से ये धागा खुले नहीं। जी तो टाई करने के बाद इस जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपको चाहिए होगी सीज़र। सीज़र के साथ आपने थोड़ा सा इसका फैब्रिक छोड़ के जहाँ आपने नॉट धागे को बांधा है उससे थोड़े से फासले के साथ इसको हम काट देंगे और आप इसको इस तरह फैला लें। आप चाहे तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप इस जगह पे भी थोड़ी सी ग्लू लगा दें तो उससे भी ये बटन बैठा बैठा बनेगा। तो ये बटन जी तैयार हो गया है, ये लग चुका है। आपने लगाने के बाद अब जो नेक्स्ट स्टेप, ये आपको डोरियाँ सी मोतियों की नज़र आ रही हैं, ये बनाने का तरीका देखते हैं कि ये किस तरह से बनेंगी। इसके लिए आपने बटन के बिल्कुल नीचे से धागा निकालना है। जो जो आपको मोती जिस कलर के नज़र आ रहे हैं उसी कलर के धागे में आप इनको पिरो लेंगे। लेंथ आप एक दफ़ा एक बटन से दूसरे बटन तक की जिस जगह आपने टांका लगाना है उस जगह पे चेक कर लेना है।
और फिर इसको ट्विस्ट कर देना है आपने लड़ी को। और ट्विस्ट करने के बाद इस धागे का एंड जहाँ पे हो रहा है वहाँ तीनों धागों को पकड़ के हमने एक साथ में नॉट लगा देनी है। और नॉट लगाने के बाद हमने 1 बाय 1 तीनों जो नीडल्स होंगी तीनों कलर के धागे की दूसरे बटन के नीचे करके हम इनके टांके लगा देंगे और नॉट लगा के इसको भी पक्का कर देंगे। तो ये वाला जी लग गया। अब लड़ियाँ हमारी तैयार हो गई हैं। अब इसके एंड पे जो बिल्कुल मोती लटक रहे हैं वो किस तरह से बनेंगे, अब चल के हम उनकी डिटेल देखते हैं। उसके लिए भी सेम प्रोसेस है। आपने सेम धागों के अंदर सेम कलर के मोती पिरो लेने हैं। जितनी लंबी आप लड़ी बनाना चाह रहे हैं उतने लंबे आपने मोती इसके अंदर पिरो लेने हैं। तीनों कलर के मोती जब आप पिरो लेंगे, ये 2 मैंने रेडी कर ली हैं, अब तीसरी जो है वो मैं आपको रेडी करके दिखाती हूँ। उसके लिए आप जब अपने मोती पिरो लेंगे और सबसे एंड पे आपने 3 मोती जो हैं वो पिरोने हैं और उसके बाद से हम इन्हीं मोतियों में से नीडल जो है वापस गुजारेंगे सब में से। और वापस गुजारने के बाद हमने इसको भी एंड पे ले जा के अच्छी तरह से खींच देना है ताकि ये ना हो कि एंड पे मोती लटक रहे हों और ऊपर से धागा नज़र आ रहा हो। जब वो धागा नज़र आता है तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो उसके लिए ये है कि जब आप इसको एंड वाले सारे मोती आपके पिरो हो जाएंगे तो उसके बाद आपने नीचे से इसको पकड़ के आपने अच्छी तरह से इसको खींच देना है। उस खींचने से एक तो ये टाइट हो जाएगा और नीचे वाले जो 3 मोती हैं वो एक पर्ल की शेप में आ जाएंगे। तो उससे ये कि एंड जो है वो खूबसूरत लगता है, अदरवाइज़ स्ट्रेट जो हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं। तो इस तरह से आपने इसको खींच के एंड पे पर्ल सा बना देना है और फिर इसको भी बैक साइड पे धागे को निकाल के आपने इसको भी नॉट लगा के अच्छी तरह से, तो इसको भी ये तैयार हो जाएगा जी। तो मोती हमारे लग गए हैं, लड़ियाँ हमारी तैयार हो गई हैं, पर्ल सारे हमारे रेडी हो चुके हैं। अब जो मैंने कच्चा टांका आपको बताया था ये स्टिच किस तरह से लगे हैं, अब चलते हैं उनकी डिटेल की तरफ। ये साइड मैंने छोड़ दी थी आपको दिखाने के लिए। तो चलें अब चल के इसको कंप्लीट करते हैं और साथ में बताते हैं कि ये किस तरह से बनेगा। इसको बनाने के लिए जो लेस के साथ आपका कलर है मैच करता हुआ या पैच के साथ, वो आपने ले लेना है और उसी धागे को आपने मोतियों में भी यूज़ किया है, वही धागा आपका यहाँ पे भी यूज़ हो जाएगा। तो धागा मैंने यहाँ पे डबल लिया है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करना है क्योंकि ये स्टिच जो है कच्चा टांका ज़्यादा हमारा लगेगा, तो उसके लिए ज़्यादा मोटा अगर धागा हुआ तो वो फिर बहुत हैवी सा हो जाएगा और नीटनेस भी नहीं आएगी। तो ये डबल करके मैंने इस नलकी का धागा जो है वो इसमें पिरो लिया है सुई में। और उसके बाद फिर हमने टॉप स्टिचेस जो हैं ये बहुत ईजी हैं, आप लोगों को शायद बहुत से लोगों को पहले से आता भी होगा। तो इसको हमने थोड़े थोड़े फासले पे सुई को अंदर डालना है और बाहर निकालना है। उससे ये कि नीचे जब जाएगा तो वो वाली गैप आ जाएगी और जब ऊपर से वाला हिस्सा हम गुजारेंगे तो उससे जो है धागा शो होगा। तो इसको आपने खींच के और थोड़ा लूज़ रखना है, धागे को खींचना नहीं है क्योंकि उससे फिर आपका फैब्रिक जो है टाइट हो जाएगा, उसमें बल नज़र आएंगे। तो इसको बस आपने सारे जो स्टिच हैं कच्चा टांका है वो इसी तरह से लगा के तैयार करना है। प्लेट चाहे तो आप सिंपल भी डाल सकते हैं, लेकिन टॉप स्टिच लगाने से, ये कच्चा टांका करने से ये होता है कि वो प्लेट जो हैं आपके ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं जी। तो ये थी आज की वीडियो जो होपफुली आपको पसंद आई होगी, जिसमें मैंने आपको डिटेल से कि ये बटन कैसे बनेंगे और कच्चा टांका कैसे होगा और नीचे जो हमने लड़ियाँ इसके लटकाई हैं वो किस तरह से होंगी, वो बहुत डिटेल से आपको सारी चीज़ें बताई हैं और बहुत इजी वे में, जिससे आपके आसानी भी होगी आपको लगाने में और इससे नीटनेस भी बहुत आएगी। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।